विजिबल बल्ज है और ऐसा है, बल्ज है और मोस्ट लाइकली ऐसे लगता है कि लिम्फ नोड की कोई चेन इन्वॉल्व है। तो आप क्या चीज तलाश करना पसंद करेंगे ऐसे पेशेंट में जब भी आपको कहा जाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन करेंगे। एक तो लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन करना है और रूल क्या है सर्जरी का? रूल नंबर 1 is to find out the draining areas as well. Whenever you find a lymph node, always look for the draining area. तो कौन कौन से ड्रेनिंग एरिया जो इम्पोर्टेंट है इस पेशेंट के लिए? सर particularly ENT, ईयर, nose, नोज, throat. आपको दिखा दें, जरा तस्वीर बना लें, आपकी बना लें, हाथ पीछे करो, ये इधर दिखाओ जी। ये लिम्फ नोड है जी, ये देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा चेन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। और डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि सबसे पहले आई विल लुक फॉर ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। और क्या करेंगे? Apart from that, sir, जो local examination and the findings of the lymph node, how they are. और फाइंडिंग ऑफ द लिम्फ नोड भी देखेंगे, लेकिन अभी ड्रेनिंग एरिया की बात कर लेंगे। Yes, ड्रेनिंग एरिया रहते हैं और क्या है? स्कैल्प है, स्कैल्प को देख लेंगे। और कोई ड्रेनिंग एरिया इसके अलावा? सर थायराइड है, थायराइड को देख लेंगे और लैरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ओरल कैविटी में टंग है, फ्लोर ऑफ द माउथ, और एंड अपार्ट फ्रॉम सर कैरोटिड और सैलिवरी ग्लैंड, अदर सब मैंडिबुलर और अपर लिम्ब पूरे का पूरा, राइट सर, और दी अपर चेस्ट वॉल, ये वाली भी देख लेंगे। yes. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। yes. और अगर यही लेफ्ट साइड पे होता और मेल होता तो फिर क्या देखते? सर टेस्टीज को देखेंगे, स्टोमिक की मैलिग्नेंसी दैट कैन इवन प्रेजेंट विद दैट, ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ड्रेनिंग एरिया ये देखेंगे। वो जो आप बता रहे थे कैरेक्टर से भी पता चलता है, वो क्या पता लगेगा? सर डिफरेंशियल इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं? लाइक सर लिम्फोमा, देखें, दो चीजें कॉमन है। वैसे तो डीडी देखें तो बेशुमार है, लंबी चौड़ी है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग हमारे यहाँ दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं जो प्राइमरी पैथोलॉजी ऑफ द लिम्फ नोड्स में आती है। नंबर 1 इज द ट्यूबरक्लोसिस एंड नंबर 2 इज द लिम्फोमा, ठीक है। दोनों के लिम्फ नोड में क्या फर्क होता है? तो सर लिम्फोमा हैज द रबरी एंड डिस्क्रीट, रबरी और डिस्क्रीट होते हैं, और वो सर दे आर मेटेड होते हैं और आमतौर पे फॉर्म होते हैं। एब्सेस फॉर्मेशन भी हो सकती है उसमें लिम्फ नोड में। और क्या फाइंडिंग होती है? सर कोल्ड एब्सेस मिल सकती है, अल्सर, साइनस मिल सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम क्या होते हैं? सर फीवर, वेट लॉस वाले में फीवर मिल जाएगा, वेट लॉस, दोनों में वेट लॉस मिल सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा होगा। और ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स भी नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, कोल्ड स्वेट्स जैसे होते हैं। और इसके अलावा एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, ये वो कॉमन चीजें हैं जिसको हम डिग आउट करते हैं सो दैट वी कैन लुक फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन द लिम्फ नोड, तो उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो बताने वाला था हमारे आज के इसमें कि ऑलवेज चेक फॉर द ड्रेनिंग एरिया। और जब भी आपको कोई पैथोलॉजी कहीं नजर आए तो उसके लिम्फ नोड, जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड है, उनको जरूर देखें, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अगर एक लिम्फ नोड मिल गया तो फिर सारे लिम्फ नोड देखें, ऑल द लिम्फ नोड अलोंग विद द लिम्फेटिक ऑर्गन, ये आपने जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तैयारी हो गई ਤੁਹਾਡੀ?